नए राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा का शुभ कार्यक्रम 22 जनवरी को होगा, लेकिन आज वो पहला दिन है जिसकी प्रतीक्षा स्वयं सनातन को पिछले 500 वर्षों से थी। आज से अयोध्या के गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा के विधिवत पूजन की शुरुआत हो गई है। अनुष्ठान सुबह 5 बजे से शुरू हो चुका है। आज का यह अनुष्ठान रात्रि 10:30 बजे तक चलेगा। आरंभ है यज्ञ का। उसमें जो है पहले यजमान के प्रायश्चित के उपरांत स्नान उन करके तैयार हो जाएंगे। तब गणेश पूजन, पुण्याह वाचन, वरुण पूजन, मातृका पूजन, वसोरधारा पूजन, आयुष्य मंत्र जप, नांदी श्राद्ध के पश्चात जितने विद्वान बाहर से बुलाए गए हैं, आहूत किए गए हैं, निमंत्रित किए गए हैं, उनको सभी को वरण देके और मंडप में बुलाया जाएगा। आज सबसे पहले प्रायश्चित पूजा की गई। नियमों के अनुसार पूजन विधि के मुख्य यजमान प्रायश्चित पूजा करते हैं। पूजन विधि के लगभग सभी कार्य 21 जनवरी तक चलेंगे। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के लिए जो न्यूनतम आवश्यक पूजन विधि है वो होगी। दरअसल प्राण प्रतिष्ठा पूजन के लिए मुख्य यजमान को शारीरिक, आंतरिक, मानसिक शुद्धि के लिए प्रायश्चित पूजा करना पड़ता है। इसमें बाह्य प्रायश्चित के लिए 10 विधि से स्नान करने होते हैं, जिसमें पंचद्रव्य, औषधि और भस्मों का इस्तेमाल होता है। प्रायश्चित पूजा के साथ कर्मकुटी यानी हवन कुंड का पूजन होता है, जिसे मुख्य यजमान ही विधि पूर्वक करते हैं। आज से प्रायश्चित पूजा के साथ प्राण प्रतिष्ठा के लिए विधि पूर्वक कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं और कल से वैदिक विधि के अनुसार व्यापक तरीके से पूजन कार्य आगे बढ़ेगा। अयोध्या में जो अनुष्ठान होता है उसमें एक प्रकार का शाकल का प्रयोग होना चाहिए। गलत शाकल का प्रयोग हो जाएगा तो परमात्मा नहीं खुश होगा। अयोध्या के अनुष्ठान में एक विशेष प्रकार की शाकल बनाई जाती है। उस शाकल को मिला करके हवन किया जाता है। अब पूछते वो शाकल कौन सा है? वो शाकल है भक्ति कि भगति सहित मुनि आहुति दीने और प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। इस नाते 7 दिन का अनुष्ठान हो रहा है। भक्ति के साथ आहुति दी रही है। 21,000 से वैदिक हमारे विद्यार्थीगण काशी, बनारस, तमिलनाडु, केरला, हैदराबाद से आए हुए हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं। 5 बजे से शुरू हो जाता है, रात्रि में 10:30 तक अनुष्ठान चलेगा। प्राण प्रतिष्ठा से पहले मंदिर में भगवान के विग्रह को अनेक वैदिक विधियों प्रकार से स्वच्छ किया जाएगा। कल यानी 17 जनवरी को नए मंदिर में भगवान रामलला का विग्रह आगमन होगा। 18 जनवरी से यज्ञ कार्यक्रमों का आरंभ हो जाएगा। साथ ही भगवान के विग्रह का जलाधिवास और गंधाधिवास होगा, जबकि 19 जनवरी को औषधाधिवास, केसराधिवास, धृताधिवास, धान्याधिवास और 20 जनवरी को विग्रह का शर्कराधिवास, फलाधिवास और पुष्पाधिवास होगा। प्राण प्रतिष्ठा से ठीक एक दिन पहले यानी 21 जनवरी को रामलला के विग्रह का शय्याधिवास होगा। जिन पत्थरों से रामलला के विग्रह का निर्माण हुआ उसकी शुद्धि के लिए मंत्रोच्चारण किए जाएंगे। पाषाण के दोषों को निकालने के लिए और मूर्ति के निर्माण होते समय अनेक प्रकार के जो दोष आ जाते हैं, जीव हिंसा होती है या अनेक प्रकार का दोष इसमें आ सकता है, तो उन सब का परिमार्जन करने के लिए अनेक प्रकार के स्नपन होंगे। भगवान का जलाधिवास होगा, धान्याधिवास होगा, पुष्पाधिवास होगा, फलाधिवास होगा, शय्याधिवास होगा। इस प्रकार के अनेक अधिवासन होकर के अनेक प्रकार के मंत्रों से उनके न्यास किए जाएंगे। न्यास का अर्थ ये होता है भगवत शक्ति को आवाहन करके स्थापित करने के लिए उस स्थान को योग्य बनाना। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा की सबसे मुख्य विधि का आयोजन होगा, जब रामलला के विग्रह में सनातन परंपराओं के आधार पर प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 15,000 आमंत्रित अतिथि मौजूद होंगे। अब तक के कार्यक्रम के मुताबिक 22 जनवरी को सुबह 11:05 पर पीएम राम जन्मभूमि पहुंचेंगे और सुबह 11:05 से 11:20 तक मंदिर निर्माण श्रमिकों से मुलाकात करेंगे। पीएम राम जन्मभूमि पर ही इन श्रमिकों का अभिनंदन करेंगे।
उसके बाद सुबह 11:25 पर पीएम मंदिर आंदोलन के नेतृत्वकर्ताओं को श्रद्धांजलि देंगे। साथ ही पीएम के हाथों जटायु प्रतिमा का पूजन होगा। साथ ही पीएम यज्ञशाला में प्रवेश करेंगे। 22 जनवरी को दोपहर 12 बजे पीएम का गर्भगृह में प्रवेश होगा, जिसके बाद दोपहर 12:20 पर प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान शुरू हो जाएंगे। दोपहर 1 बजे पीएम राम जन्मभूमि के पास ही साधु संतों से भी मुलाकात करेंगे और इन संभावित कार्यक्रमों के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे पीएम का संबोधन होगा। मुख्य यजमान अनिल मिश्र जी हैं और स्वयं प्रतिष्ठा के यजमान हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। प्राण प्रतिष्ठा के लिए कार्यक्रम विधि पूर्वक तयशुदा तरीके से शुरू हो गए हैं। बस 6 दिन का वक्त बचा है। देश को 22 जनवरी के उस पावन बेला का ही इंतजार है जब रामलला अयोध्या में अपने महल से सनातन साम्राज्य को विश्व में प्रतिष्ठित करेंगे। अयोध्या से विकास चंद्र के साथ टीम न्यूज नेशन।